तो आपको हम मिलाते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विश्वम गुरु शिबू सोरेन के अभिन्न मित्र रहे जैना मोड़ बांधडी के श्री राम प्रसाद मांझी जी से, जिनका उम्र 75 वर्ष है और ये उनके साथ रहकर बहुत दिनों तक आंदोलन किए और इनको करीबी से जानते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं इनसे कि शिबू सोरेन किस तरह से जैना मोड़ से उनका लगाव था और किस तरह से आंदोलन किए और कैसे वो जेएमएम पार्टी बनाए और कैसे झारखंड के एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर के उभरे और पूरे देश में, पूरे भारत में अपना नाम वो झारखंड का ऊंचा किया। बताइए कैसे शिबू सोरेन जी का संपर्क? देखिए, जब शिबू सोरेन जी उनका बाबूजी का जो मगर उस टाइम उसका हड्डी को छू करके शपथ लिए, हम महाजनी प्रथा को खत्म करके रहेंगे तो रहेंगे। और वही जो शपथ लेकर के यहाँ आया, आने के बाद यहाँ सबसे पहले तो आदिवासी सुधार समिति का नाम से जैसा अपना पार्टी बनाया। उसके बाद आदिवासी सुधार समिति का काम चलते रहा। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ धनकट्टी वाला काम शुरू हो गया। धनकट्टी वाला काम शुरू हुआ कि महाजनी प्रथा, जो भी महाजन लोग जो है सो गरीब दुखी का जमीन जो हड़प लिया था लोग, उसमें जो है सो लग गए। उस टाइम हम लोग साथे रहे सब, और वही दिन को जो है अपना गांव में घूम करके सबको जागृत करना और कहाँ किसका जमीन हड़प लिया है महाजन सब, वहाँ का जैसा हम लोग ये करते थे। और अपना काम जैसा हम लोग जारी रखे जहाँ जहाँ हुआ यार, आपका पूरा एरिया में, जरीडी प्रखंड में पूरा एरिया में जो है जहाँ जहाँ भी हुआ धनकट्टी, सब जगह हम लोग घूम करके जैसे धनकट्टी करवाए हैं। साथ में और भी हम लोग एक बार जहाँ भीड़ जाते थे वहाँ जो है एक के बार साफ सुथरा करके ऊपर चले आते थे। शिबू सोरेन पढ़ाई लिखाई कहाँ किए और जैना मोड़ कब आए? वो पढ़ाई लिखाई गोला में किए, गोला में ही जैसा पढ़ते थे, 9 मैट्रिक तक पढ़े थे। उसके बाद तो उसका बाबूजी का मर्डर हो गया। उसका बाबूजी को जो मर्डर किया लोग महाजन सब, और उसी टाइम वो अपना बाप का अस्थि को छू करके कसम खा लिया कि महाजन प्रथा को खत्म करना है तो खत्म करना है। उसी टाइम से जो है सो वो अपना वहाँ से जब वहाँ उत्पाती शुरू हुआ तब वहाँ से जो है सो जैना मोड़ चले आए। जैना मोड़ आए तो यहाँ भी हम लोग ढेर सारा दोस्त यार हो गए। मैंने पूरा एरिया का ही समझ जाइए कि उधर दुर्गा सोरेन लोग, इधर आपका जो है सो क्या बोलते हैं आपका है कुंवर माझी, राम कुंवर माझी, और आपका दुर्गा हेमराम, इधर क्या बोलते हैं डाबर मचरो का भूदेव सोरेन। माने इसी तरह करके हम लोग सब यहाँ जुटान हो गए। बादो सोकड़ा का जो है सो आपका भीमनाथ मास्टर, बीरबल माझी, माने इसी तरह सब है जैसे हम लोग जुगाड़ होकर के जैसे वहाँ डेली का बैठना, डेली का जैसे प्लानिंग बनाना, कहाँ कहाँ क्या करना होगा नहीं करना होगा, इस तरह करके। माने उस टाइम पैसा का थोड़ा क्रेज़ था, थोड़ा बहुत जो है किसका पॉकेट में 4 आना, किसका पॉकेट में 2 आना, किसका पॉकेट में 1 आना, इस तरह करके पैसा जुगाड़ करते थे और खजाड़ी के लड्डू लेते थे, गमछा में उसको चूर करते थे और लाल चाय बना करके उसमें डाल करके हम लोग पीते थे और ऑफिस में रहते थे। इसी तरह करते करते हम इसी तरह करते करते पार्टी का हम लोग यहाँ बनाए। यहाँ के बाद जब ज़्यादा यहाँ अखरखंड हो गया, माने यहाँ हम लोग को दौड़ाने लगा, तब यहाँ से जो है सो गुरुजी धीरे धीरे अपना चले गए टुंडी में वहाँ रहे। टुंडी में रहते रहते वहीं जो है सो अपना आश्रम भी बना लिए। आश्रम बना लिए तो हम लोग को जाने आने में थोड़ा दिक्कत था। उस टाइम पैसा कौड़ी का उतना ये नहीं था, तो वही मीटिंग वूटिंग होता था, उस टाइम हम लोग जाते थे। और बाद बाकी जो है सो ऐसे वहाँ पर पकड़ने का भी शायद पुलिस प्रयास किया था। वहाँ तो कैसे गुरुजी बचते थे और कैसे कितना उन पर केस हुआ था? वहाँ जो है 166 को उसके ऊपर में केस हुआ था, लेकिन उसको पकड़ने के लिए पुलिस पूरा जो है अपना दमखम लगाया। जिस टाइम पुलिस लोग जो है पहुँचता था उस टाइम वो पहाड़ी पर चढ़ जाते थे, प्रासनाथ पहाड़ी में। जब उसको
पकड़ने के लिए जाता था लोग पहाड़ी पर, तो देखता था कि वो लोग जितना सेना नहीं है उससे ज़्यादा उसका सेना दिखाई पड़ता था, इसलिए वो लोग उसको जैसे नहीं पकड़ पाया। लास्ट में केबी सेक्शन आना कोई थे धनबाद में डीसी, उस टाइम उसको जैसो आदेश दिया गया उसको जिंदा चाहे मुर्दा पकड़ो, बॉडी वारंट कर दिया। तो उस टाइम पूरा प्रयास किया लेकिन नहीं पकड़ाया। लास्ट में खुद अपने गुरुजी जैसे जाकर के सिलेंडर बोल दिए। सिलेंडर बोला तो उस टाइम उसको जैसे भीख दे रहा है, तो बोला कि हम भीख क्या करेंगे इतना सा, बोला हम अकेले नहीं ना है, बोला आप तो अकेले ही हैं, तो आप फिर किसके लिए आपको उतना चाहिए। लास्ट में जैसे वो बोले कि देखिए हम जो भी करने जा रहे हैं हम अकेले लिए नहीं, हमारे पास ये झारखंड के अंदर में जितना भी गरीब गुरुआ है सब हमारे पीछे में है, और उन्हीं लोग का ये जो महाजनी प्रथा, जितना जो महाजन लोग लूट लाट करके जो है सो गरीब का जमीन हड़प लिया है लोग, वो उसी को हम जो है सो ये करने के लिए निकले हैं। तब जो है सो वो बोला कि आप शिबू सोरेन हैं, बोला हाँ हम शिबू सोरेन हैं। उनका भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो लास्ट में उसका जैसे जितना 166 को केस था सबको। वो किस वेशभूषा में गए थे सरेंडर होने? साधारण कपड़ा पहन करके, साधारण कपड़ा पहन करके गए थे। सारा केस खत्म हो गया, सारा केस, लेकिन उसमें कुछ शर्त दिया गया था। तो उसका भी उस टाइम जैसे ये सब दाढ़ी उड़ी है था, और शुरुआत से वो राखल है तो रख रहे थे। तो फिर इनको इंदिरा गांधी भी बुलाया। हाँ, फिर उसके बाद जो है सो इंदिरा गांधी के पास फोन दिया कि नहीं शिबू सोरेन पकड़ा गया है। पकड़ा गया नहीं, वो खुद अपने में जैसे सिलेंडर किया, हम लोग से नहीं हो रहा था पकड़ाने का ही। तो लास्ट में जैसे उसको बुलाया गया दिल्ली, दिल्ली में जाकर के वो भेंट किया। भेंट करने के बाद इंदिरा गांधी इसको बोला कि तुम हमारे झंडा के नीचे आ जाओ। शिबू सोरेन जी बोले कि नहीं, झंडा मेरा अलग रहेगा, आपका भले हम समर्थन दे सकते हैं लेकिन आपका झंडा के नीचे हम नहीं रहेंगे, हमारा झंडा अलग से रहेगा। इस तरह करके उसी टाइम से जो है वही झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है सो गठन किया लोग। कौन किनको मिला के किनको मिला के बनाए? उसमें जो है सो A.K. राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ये लोग सब मिलजुल करके जैसे पार्टी तैयार किया। तो वही पार्टी तैयार किया तो आखिर नाम क्या रखाएगा? उसी टाइम जंगल झाड़ में वास करने वाला पार्टी को मुक्ति देने वाला, इसीलिए जंगल झारखंड मुक्ति मोर्चा, जंगल झाड़ में वास करने वाला। तब लास्ट में जैसे वही आपका हर साल धनबाद में जो हम लोग का 4 फरवरी को जो होता है, वही 4 फरवरी जैसे उस टाइम से जैसा अभी तक चलते आ रहा है। गुरुजी तो खैर निकल गए, तो क्या करें, अफसोस तो है जरूर, आत्मा तो रोता है। उसी का देन है कि आज हम लोग इतना दूर तक पहुँचे हैं। जनामण में उनका कौन कौन साथी था? जनामण में वो सबके साथ बैठा उठा करते थे, लेकिन उसका साथी थे सबसे ज़्यादा एगो मिश्रा में, नाम है उसका भुला जाते हैं जी, क्या तो नाम था, ईश्वर मुखिया ना 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 ना, उसका नाम था आपका सनत मिश्रा की ना आएगा, समत ना बासु का पिताजी ना ही उसके साथ में उतना ही। जटू मिश्रा, जटू लोग के बगल में रहता था, देवेंद्र, उसका भी 2 से ही उसका नाम आता था, क्या तो नाम था, दामोदर दामोदर नहीं रे भाई, प्रकाश मिश्र का पिताजी थे ना ये लोग से कोई उसका ही नहीं था। और एगो मियाँ जी थे अच्छी वाला, जरेडी वाला, क्या नाम था? बीजू मियाँ, बिजू मियाँ। और इधर चिरापाटी में कौन थे? चीरापाटी में जो है सो फुलेश्वर मरांडी, और उधर चिलगड्डा में चिलगड्डा में जो है सो रामा माझी, उधर चले गए आपका भौसकी आराजू तरफ, पुलेश्वर मरांडी, हाँ तो फुलेश्वर, काशीनाथ काशीनाथ बाद में आया। एगो जमरू लेंजरा, हाँ एगो जो है सो लेजरा माझी करके यहाँ शिवमल्टी का था। उसके बाद काली, उर्दून काली जो कपड़ा उपड़ा नहीं कहाँ का रखते थे, वो गोपाल उड़ाम गोपाल गोपालपुर कुकुर कुकुर तोपा काली मांझी। और समझिए कि
ढेर सारा हम लोग इसी तरह जैसे जुटे थे उधर भौसकी में उनका तो अपना भाव सिंह, ये लोग क्या क्या नाम है उतना ख्याल नहीं पड़ता है। कसमार में भी उनका कोई रिलेशन है? कासमार में उसका रिलेशन तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके यहाँ जो है सो ये मिश्रा, एगो कोई मिश्रा जी थे, नामे भुला जाते हैं, कौन मिश्रा तो नाम था वो भी गुरुजी का जो है सो पेटेंट आदमी थे। कसमार के? बराबर जो है सो गुरुजी के यहाँ आना जाना बैठना उठना। नेमरा से पेटरबार भी आते थे वो? हाँ। बादे ये सब तो हमारा ढेर बादे ये सब आए थे। आपको कुछ शिबू सोरेन उपदेश दिए थे? हम लोग में जो है सो वही हुआ कि हम लोग जो है सो बराबर बैठते थे तो अपनी ये करते थे कि भाई कैसे होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम हम एक दूसरे हमसे सवाल वाल किए तो हमको बोलता तुम क्या करोगे रे, हमारा नेतागिरी तुम खत्म करोगे का? हमले नहीं गुरुजी वैसा बात नहीं है, नेतागिरी नहीं खत्म करेंगे। नेतागिरी के लिए ही तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जितना हमारा अच्छा अच्छा आदमी भी है सबको जैसे एकजुटान करके रखे और सबके साथ जो भी हम लोग अगला क्रियाक्रम करेंगे, जो भी काम करेंगे, सारा चीज़ को जैसा हम लोग अच्छा ढंग से करेंगे। लेकिन गुरुजी तो खैर चले गए, लेकिन एक चीज़ जितना भी आदिवासी लोग का नज़र तो बंद था, लेकिन वो आने के बाद आदिवासी का नज़र खुल गया, सबका दिमाग में चढ़ गया। इसीलिए गुरुजी तो गुरुजी ही रह गए। दिसोम गुरु माने ये ऑल इंडिया का आदिवासी समाज का जैसे गुरु। और जैनामढ़ में कौन कौन उनका रहते थे? जैनामढ़ में हम लोग यहाँ उनका भाई लोग? भाई में जो है सो लालू भी रहते थे, रामू भी रहते थे, कभी कभार जो है सो शंकर जी आते थे, और राजाराम तो बहुत कम आते थे। वो भी कभी कभार पहुंच जाते थे तो भाई वो तो बड़ा थे, सबसे बड़ा, तो उसको भी मान सम्मान करते थे। चलो इनका भी बात रखा जाए, लेकिन हाँ उसको हम लोग जानते थे कि गुरुजी का बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है सबका। और जो भी उनका भी बात को जो ऐसे वो बोलता था उसको भी हम लोग मानते थे, नहीं मानते थे वैसा बात नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, धीरे 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 सब गुजर गए। अंतिम मुलाकात आपसे कब हुआ था गुरुजी का? अंतिम मुलाकात हमसे 98 में हुआ था। उसका तो अभी तक नहीं हुआ? 98, उसके बाद इधर उधर तो भेंट होवे किया नहीं हुआ, सो बात नहीं। लेकिन मेन बात खास सामना सामने बैठ करके ऐसे बातचीत कर रहे थे वो 98। ऐसे तो मीटिंग सीटिंग में भी जाते थे, नहीं जाते थे, सो बात नहीं। लेकिन वहाँ तो हम लोग के लिए जल्दी नहीं ना मिलता था। वहाँ तो सब बड़े बड़े नेता अभिनेता सब जो है सो पहुँच जाते थे। हम लोग भाई जाते थे, मुख दर्शन कर लेते थे, अपना सुनते थे, चले। आपको कभी कुछ दिए हैं गुरुजी, कुछ गिफ्ट? गिफ्ट तो नहीं दिए, लेकिन अभी तक गुरुजी का दिया हुआ पहचान माने क्या है, रसीद भी दिया और आशीर्वाद भी दिया कि जा जो भी तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। वो उसी का आशीर्वाद लेकर के आज हमारे यहाँ भी बहुत तरह का जैसा शोषण हो रहा था, गरीब गुरुआ को मार मार करके काम करवाता था लोग। उसमें से हमारा ही आदिवासी को जो है सो चोर बना दिया। लास्ट में क्या हुआ, उसी मीटिंग में जो है सो बैठक हुआ, बैठक में जो है सो हम यही सब सवाल जवाब किए। आज बोले कि आज हमारा एक गरीब आदमी जो आपके यहाँ काम किया और आप जैसे उसको चोर बना दिए, तो ऐसा कीजिए आप खुद अपने में जैसा काम कीजिए, आप अपना खेती लगाइए, बाड़ी लगाइए, हमारा आदिवासी से काम मत करवाइए। तो इन लोगों का महाजनी प्रथा था उस टाइम, वो लोग का जिम्मेदारी चलता था कि नहीं हम लोग कहीं से भी आदमी को ले आकर के काम करवा सकते हैं। हमारा जाहिरा बांधा के अंदर में कोई माय का लाल नहीं है कि यहाँ आकर के काम करेगा। अगर आयबो करेगा तो साला उसका पैर काट देंगे। कहे हमारा ही है ना जी, हमारे अंदर में आकर के वो काम करके चला जाएगा यहाँ से। हम क्या बैंड लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, काहे लगाए हैं, उसका भी तो कोनो कारण होगा। लास्ट में उसी टाइम से महाजनी प्रथा हमारा यहाँ भी खत्म हो गया। उसी टाइम से जितने भी अंडल मंडल लोग जो है सो सब खेती बाड़ी करना छोड़ दिया।
यहाँ जब छोड़ा उसके बाद जैसे ये आमने सामने चिलगड्ढा हुआ, इधर आपका क्या बोलते हैं नावाडी हुआ, उधर आपका चलकारी हुआ, सब जगह जो है सो बंद। कभी कभी शिबू सोरेन अपना हुलिया भी चेंज करते थे, क्यों और कैसे करते थे? उसका चेंज होना था क्या जानते हैं, कहीं अगर उस पर का देखा मोमेंट कि यहाँ हमारा खतरा है, उनको अगम लग जाता था कि यहाँ खतरा है, उस टाइम चलते चलते उसका रूप रंग चेंज, कोई पकड़ ही नहीं पाता था कि शिबू सोरेन। कहीं अगर उसको पुलिस ने घेर लिया तो कौन भेष में वो निकलेगा वो भी उन लोग को नहीं पता चलता था। कभी साड़ी पहन करके निकल जाता था, खचला उचला लेकर के, औरत का ये में भेष। बाद में जो ऐसा पूछता कि भाई यहाँ जो आदमी घुसा है वो कहाँ चला गया, बोला वो तो चला गया। बोला किधर गया? ना वो चला गया। तो महसी भी मैंने समझ जाए कि उसका बहुत काढ़ा भी धोते थे, हाँ, वो सब कुछ करके दिखा दिया लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पाया। खुद सरेंडर करना पड़ा। कुछ सरेंडर बोला, तब जैसे वही 166 का केस था वो खत्म हुआ। लास्ट में इंदिरा गांधी के पास जाइए, जा करके वहीं जो है तो वही हुआ बात कि आप हमारे झंडा के नीचे आइए। बोला हम आपका झंडा के नीचे नहीं जाएंगे, हमारा झंडा अलग रहेगा। आपका भले हम बाहर से आपका समर्थन दे सकते हैं लेकिन हम जो है सो आपका झंडा में नहीं रहेंगे। उसी टाइम से अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झंडा, अभी भी उनका जैसा समर्थन है और चलिए रहा है। जितना भी अभी कांग्रेस में अभी उनका बेटा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, हेमंत तो सोरेन, क्या वो ठीक चला रहे हैं ना? उनके अभी तो नक्शे ठीक है कदम। चला रहे हैं, अभी ठीक है चला रहे हैं। देखिए कहा गया है क्या कि जो भी वो काम कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दुनिया का आदमी तो बहुत तरह का बोलबे करते हैं ना, लेकिन क्या कीजिएगा, बोलने वाला का मुंह में तो कोई आज तक हाथ नहीं दे पाया है और न दे सकता है, समझे ना।